इसमें लिखे हैं सवाल बहुत सारे। सवाल दिख नहीं रहा। आपका नाम है ना सुरिंदर रोमियो जी है ना, रोमियो जी। फिर आप जूलियट तो लाए नहीं साथ। नहीं रखना नहीं है इसको। कौन लेके आया आपको इस मॉडर्न म्यूजिक के उसमें? एक गुरु मेरे पापा जी हैं। आप सबसे पहले सुबह उठ के फोन यूज करते हो? आपको कैसे पता चला? हर फंक्शन में बिल्कुल, नाच रहे हैं, गा रहे हैं इन गानों पे। ये ट्रेंड कब आया? ये ट्रेंड आया है ये मानो कि आप 2012-13 के बाद। सबसे अच्छी उम्र, बेस्ट एज कौन सी है शादी करवाने के लिए? 25 साल। आपकी कौन सी एज में हुई? हे गाइस, वेलकम टू हिट्स कैफे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਗੜ ਐਂਡ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गाया है। सो टुडे वी हैव सुरिंदर रोमियो जी। हेलो जी, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आपके गाने बहुत प्यारे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका नाम है ना सुरिंदर रोमियो जी है ना, रोमियो। जी। फिर आप जूलियट तो लाए नहीं साथ। जूलियट गाने देख देख के हो जाते हैं इधर। नहीं, आपके फैंस है ना बहुत दिलों सारे में जगह है लोगों का, और बहुत इतना प्यार करते हैं, मतलब उनके ऋणी है, हम बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें है ना आज टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया। अच्छा, ये हमारी गेम है जी। इसका नाम है रिस्की टावर। इसमें लिखे हैं सवाल बहुत सारे एंड उनका सवाल दिख नहीं रहा। छुपाए हुए हैं ना, छुपाए हुए हैं। ओके ओके। उनका जवाब हमने देना है, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, ये डाइस इसको रोल करना है, जौन सा कलर आएगा फिर वो पिक करना है। ऑरेंज ऊपर से मैं ओके। आपने सबसे पहला नाइट आउट अपने बचपन में कब किया था और क्या किया था नाइट आउट? मेरी उम्र 6 साल की थी। ओके जी। और उस टाइम जो स्कूल में बाल सभा होती है, ओके, उसमें मैंने प्रस्तुति की, और उसमें बड़ा मतलब इतना तालियां की गड़गड़ाहट पहली बार सुनी थी मैंने उस टाइम पे। जी। नहीं, उसमें आप रात में रुके थे कि मतलब? हाँ, हम स्कूल के बाद ना हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर लेके गए उसी दौरान। ओके। तो वहाँ पे पहली दफा मेरे को 650 रुपए मिले थे। अच्छा। पहले गीत की। तो वो अच्छा, उसमें भी आपने सिंगिंग की थी? हाँ, सिंगिंग ही की थी। ओह वाह, आप बचपन से ही गा रहे हो ना? जी, मैं 31 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में। वाह, उम्र कम लग रही है आपको मेरी? नहीं, आपने बचपन से है ना? हाँ, क्योंकि मेरे पापा भी सिंगर है ना। ओके। मेरे फादर सिंगर है और मेरे बच्चे भी इसी लाइन में है, तो ये माता रानी सरस्वती की कृपा है मेरे ऊपर। तो फिर घर पे तो बड़ा एक है ना गायकों वाला माहौल रहता होगा। हाँ, बस बच्चों की मम्मी नहीं गाती। जूलियट नहीं गाते हैं ना? बस। उनको सिखाया नहीं आपने? नहीं, वो गाती नहीं है, वो बस सुनती है। वो कमियां बता देती है, इसमें ये कमी रहेगी, इसमें ये कमी रहेगी, फीडबैक देते होंगे, है ना? वो वाह, अमेजिंग। अच्छा, आपने बताया कि बचपन से गा रहे हो, है ना? तो बचपन से किसी ने बोला था गाने के लिए या वो आपकी खुद की एक लाइक थी कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे फादर भी सिंगर हैं। अब भी गाते हैं, अब तो खैर कम कर दिया उन्होंने। तो वो गाते थे डिवोशनल, धार्मिक सारा काम वही गाते थे। वो जागरण जो कीर्तन जो हम बोलते हैं, संध्या जो बोलते हैं, तो जैसे जैसे वो गाते थे मैं भी बचपन में उनके साथ जाने लग गया। पापा जी मना करते थे भाई रहने दो। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं जाने लग गया, तो मम्मी की भी सपोर्ट मिली। हाँ। तो उस दौरान मतलब एक अंदर ये होता है ना, कभी बंदे को, हाँ देखो सीखता तो हर रोज है, बिल्कुल हम आज भी सीख रहे हैं, संपूर्ण तो कोई नहीं होता, लेकिन ये था कि भी एक चस्का होता है, मतलब इससे मोहब्बत हो गई सिंगिंग से, तो पापा के साथ जाते थे, वहीं से मतलब मेरे अंदर ये चीज आई। वाह, अमेजिंग। बट जैसे कहते हैं ना कि जब एक नया आर्टिस्ट आता है तो उसे सबको ही थोड़ा थोड़ा फेस करना पड़ता है ना, कोई ज्यादा फेस करता है, कोई कम। तो जब आपके बच्चों ने आपको कहा कि हमें भी सिंगर बनना है, तो आपने नॉट एज अ सिंगर बट आपने एक फादर होने के नाते उन्हें क्या सलाह दी या क्या बात हुई आप? देखो, मैंने उनको एक ही बात बोली, भाई आज ठीक है, माता रानी की दया से हमारा जैसा भी नाम है, मतलब आप मेरे को बैसाखी बना के मत चलना, अपना वजूद खुद बनाना, तो आप मोस्ट वेलकम इस लाइन में आ सकते हो। ओके। अगर आपको ये कि मेरे पापा भी सिंगर हैं, मैंने इसी लाइन में मतलब उनका सहारा लेके काम करना है, तो फिर मत आना। बड़ी तो बहुत नई बात सुनने को मिल रही है ना हमें। यूजुअली सिंगर्स अपने बच्चों को लेके आते हैं तो उनको खुद लॉन्च करते हैं, तो बच्चों ने ऐसे कंप्लेंट नहीं की कि पापा ये तो गलत है? नहीं, गलत कहाँ है?
तो बस सहारा क्या होता है, सहारा तो ये होता है कि भी जो एक होता है मार्केटिंग का सहारा, जो लगा दो। अब उनके जितने भी मेरे जैसे जितने चैनल्स हैं, जितने भी या न्यूज वाले हैं, जो भी है, मतलब जो मेरे संपर्क सूत्र के हैं, देखो वो एक अलग चीज है, वो पापा होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है, लेकिन मेहनत तो उन्होंने करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अभी से उनको ये बोलूंगा हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लो, फिर वो शायद आज तक भी मेरे पापा ये कहता है कि मेरे को गाना नहीं आता। अच्छा। आज तक भी यही कहता है, शायद ना आता हो मेरे को इसीलिए बोलते हैं वो। लेकिन अगर ये बोलते पहले दिन बेटा बहुत अच्छा गाता है, तो शायद वो चीजें आ जाती है। खैर उन चीजों से अब तो निकल गया हमारा दिमाग, लेकिन स्टार्टिंग में आती है वो प्रॉब्लम है। उन चीजों में मैं चाहता कि मेरे बच्चे उन चीजों में आए, तो आप उनको भी एक है ना सिखाने वाला, जैसे आपने सीखा आप उनको वैसे। जी जी जी। वाह अमेजिंग। तो अपना रास्ता आप बनाओ, पुश्ते गा रही हैं बेसिकली, है ना। बहुत अच्छी बात है। आपकी टर्न। रेड। इस पे लिखा है आप कभी अकेले खाने गए हो फेमस होने के बाद? गया हूँ, रुमाल बांध के मुंह पे। सच में? तो फिर भी लेकिन जब खाना पड़ता है तो रुमाल तो उतारते हैं, तो आपने तब नहीं लोगों ने आपको ऐसे पहचाना? मैं फिर गाड़ी में बैठ जाता हूँ। अच्छा होता है, देखो पता क्या होता है, वैसे तो लोगों के दिलों में जगह होती है, बट थोड़ा सा एक कलाकार का और एक पब्लिक का थोड़ा सा पर्दा होता है मेरे हिसाब से, वो होना भी जरूरी है। जैसे लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव है ना, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आप खुद एक्टिव रहते हो या आपने टीम रखी हुई है? मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे 2 बेटे और मैं। ओके। 3 बंदों की टीम है। फिर जब उनसे मैं सलाह ले लेता हूँ। अच्छा। मतलब बेटे कम मत, दोस्त ज्यादा है मेरे, और वो अच्छी सलाह ही देते हैं। पर ये है जरूरी एक आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना? नहीं, वो है, वो सब कुछ है, चलता रहता है सारा मामला। अमेजिंग। आपकी टर्न। वो अच्छा। हाँ येलो। अब तो गिरेगा, गिरने नहीं देना हमने इसको। अच्छा ये गिर गया तो हमारी गेम खत्म। ओके, गेम को खत्म नहीं खत्म करने देनी हमने। लो जी। ओके। इस पे लिखा है कि जो सिंगल लोग होते हैं, सिंगल है ना, जिनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं होती है, जिनकी शादियां नहीं होती, वो अगर जाए कैफे या बार में, उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए, और क्यों मिलना चाहिए? डिस्काउंट तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए? क्यों? पर क्यों, ऐसा क्यों? भाई कपल जो होते हैं उनको, उनका क्या कसूर है? बट बेचारे जिनसे है ना गर्लफ्रेंड बनाई नहीं जा रही, जिनकी शादी नहीं हो रही, वो क्या करें? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसा ऑप्शन तो दोनों बातों में, दिल से रिश्ता होगा तो अलग ही होता है। पर ये तो आप कवर कर रहे हो। दिल में और बिल में बहुत फर्क है। आप बिल की बात करो, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। बट चलो है ना, झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड बना के ले जाओ, ये कहें फिर हम सबको। यही लगा लो। अच्छा, जब आपने सिंगिंग की है ना, तब जब आपने शुरुआत की और अब जो ट्रेंड चल रहा है, आप मतलब आपने उन चेंजेस को अडेप्ट किया है ना? आप पहले भी स्टार थे, आज भी स्टार हो। वो जो एक अडेप्ट करने की जर्नी है, वो कैसी है? लाइक म्यूजिक में कैसी है? संघर्ष हर जगह है। हमने उस टाइम काम किया जब पूल पे रिकॉर्डिंग होया, ठीक है ना। अब तो बच्चों को ये नहीं पता पूल क्या होता है। फिर डेट पे हमने काम किया, डेट जो मैं ऑडियो की बात कर रहा हूँ। ओके। और फिर अब तो खैर कंप्यूटराइज मामला आ गया 2000 के बाद। तो उस दौरान हमने बड़ी मेहनत होती थी। एक आर्टिस्ट को एक क्षेत्र बहुत कम होता था, चाहे जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, चाहे शहर से भी हो चाहे गांव से हो, लेकिन उसका क्षेत्र कम होता था। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, एरिया बढ़ गया। आप रातों रात मतलब आप विदेश में भी देखे जा सकते हो। पहले तो पूरे गांव में नहीं देखा जा सकता था। तो इस चीज का बहुत, अब तो बाहर भी देख रहे हैं लोग। बिल्कुल। मैं 2 कंट्री अभी गया हूँ। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं 2 लाइव शो थे मेरे वहाँ पे। अच्छा लगता है जब हम बाहर जाते हैं। अभी जैसे मेरा कनाडा का है और 2 दिसंबर का मेरा जैसे कैलिफोर्निया का है। तो अब बाहर जाते हैं तो अपनी माँ बोली को प्यार करने वाले जहाँ मिलते हैं तो बड़ा क्षेत्र बढ़ गया, अच्छा लगता है। वो लोग अब भी, मैं उसमें बहुत फर्क है। वो लोग भी सुनते हैं जिनको हमारी लैंग्वेज भी नहीं पता है ना। मैंने अंग्रेजों को नचाया हरियाणवी पे। नहीं तो कभी आप घर पे जब आपकी जूलियट से लड़ाई होती तो ऐसे बोलते हो कि मेरे आगे नहीं बोलना, मैंने तो उनको नचाया जिनको यूज करते हो ये चीजें घर पे आप? नहीं, ये तो नहीं होता। खाना है ना। अच्छा, एक और चीज की जैसे हम बात कर रहे थे ना, जब आपने बताया कि बहुत संघर्ष है ना, सबको फेस करना पड़ता है। उस टाइम के गुरु जिनसे आपने सीखा है और आज के गुरु, वो एक मॉडर्न है, मतलब गुरु मॉडर्न हो गया है कि वैसे ही है? गुरु होता है, गु माने अंधेरा, रू माने रोशनी।
अंधेरे से जो रोशनी में लेके जाता है वही गुरु होता है। गुरु की परिभाषा कभी हम तुलना नहीं कर सकते। आज भी गुरु वही है जो सिखाने वाले हैं, और सीखने वाले के अंदर क्षमता, हो सकता है सीखने वाले चेंज हो गए हो, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं जिन्होंने से सीखा है। मॉडर्न म्यूजिक की बात कर रही हूँ मैं, जैसे मॉडर्न म्यूजिक गा रहे हैं ना आप भी, तो वो चीजें आपके गुरु ने सिखाई हैं या आपने कौन लेके आया आपको इस मॉडर्न म्यूजिक के उसमें? मैं देखो जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, मेरे पहली बात बता दूं, मेरे गुरु मेरे पापा जी हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है। और जो उनसे सीखा है, उनसे मेन बात संगीत की जो दुनिया है, इससे ज्यादा इंसानियत जीनी कैसे है वो सीखी है। उसके साथ साथ अच्छे, जब आप अच्छे होते हो तो आपके साथ अच्छे लोग वैसे मिल जाते हैं, बिल्कुल, तो सिखाने वाले भी मिल जाते हैं, बताने वाले भी मिल जाते हैं। जब समय अच्छा होता है इंसान का तो सब अच्छा होता है। तो हो सकता है कि मेरे साथ समय अच्छा है, मेरा भगवान की दया से, आप लोगों के प्यार से, तो सब अच्छा ही मिल रहा है मेरे को। बिल्कुल, हर रोज सीखता हूँ मैं हर बंदे से। अमेजिंग अमेजिंग। आपकी टर्न। कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन, ओके। तो इसको इधर नहीं रखना नहीं है इसको। अच्छा, कह रहे हैं कि हम इसको नहीं चीटिंग हो जाएगी ना ये तो। ओके। आप सबसे पहले सुबह उठ के फोन यूज करते हो? आपको कैसे पता चला? इसमें ये पूछ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल करता हूँ। मेरी मतलब मैं सुबह सुबह क्या, जब सोचता हूँ, जब भी फोन हाथ में होता है, और कई बार तो मैसेज है जो मेरी, वो उठा के रख देती है, अभी सो गया। और मैं यूज कैसे करता हूँ फोन, जैसे मैं जब सोता हूँ तो मैं पुराने जो फिल्मी गाने होते हैं ना, ओके, वो लगा के, बड़ी अच्छी नींद आती है मेरे को। और सुबह मैं देखता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल है जो मेरे डॉलर कितने आए हैं। अच्छा। बट ये तो बहुत अच्छी है ना, वो मॉर्निंग मोटिवेशन हो जाती है ना भाई। हाँ, फिर वो दिन अच्छा जाता होगा कि और काम करना है ना। अमेजिंग। अच्छा, जब आप अपने है ना, आपका फर्स्ट ट्रैक आया, आपका फर्स्ट ट्रैक कौन सा था? वीडियो के साथ? वीडियो के साथ आई थी मेरी देसी हॉस्टल एल्बम। ओके। और जब उसका आपको अमाउंट मिला, पैसे आए, तो आपने उस अमाउंट से क्या किया? मेरे को 200 रुपए मिले थे उस टाइम पे। ओके जी, और वो 200 रुपए जो मेरे थे, 100 के थे 2 नोट। हाँ, वो आज भी मैंने रख रखे। वाओ, अमेजिंग। तो सबसे बड़ी दौलत थी मेरी वो। कैसे रखे हैं वो आपने? बस संजो के रखे हैं, रख रखे घर पे। अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। मोटिवेशन कितनी होती है उसको देख के? देखो, समय बदल गया, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन वो 200 के नोट चेंज नहीं हुए आज तक। तो उससे हर रोज सीखते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्टिंग की है। बिल्कुल। आज भगवान का दिया क्या सब कुछ हमारे पास है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से की हमने। मैं आज भी उस इंसानियत को कभी नहीं भूलता जो मैंने जिंदगी जी है। बिल्कुल। और स्पष्टी जिंदगी है मेरी। मतलब मैं बनावटी होता नहीं कि कुछ कुछ कलाकार होते हैं जो जिंदगी बनावटी है जिंदगी। मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप जो हो ना वो रहो, सच में पब्लिक प्यार करती है आपसे। बिल्कुल, हम है ना, हम जैसे हम आपको प्यार करते हैं वैसे ही। अच्छा, जो ये जो रीजनल लैंग्वेज है ना, हरियाणवी सॉन्ग्स पहले इतना ट्रेंड में नहीं था, बट अब लोग बहुत देख रहे हैं, हर फंक्शन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं इन गानों पे। ये ट्रेंड कब आया? ये ट्रेंड आया है ये मानो कि आप 2012-13 के बाद। ओके। कम था पहले तो। हरियाणा को हरियाणा में नहीं सुना जाता था, क्योंकि भाषा थोड़ी थोड़ी चेंज थी। बिल्कुल। लेकिन राजस्थान का क्षेत्र बढ़ गया, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है हरियाणवी बोली को। तो हमने भी संघर्ष किया है, इस छोटी सी कड़ी की मुहिम हम भी हैं, लेकिन लोगों का प्यार था ये। क्योंकि कोई भी चीज बड़ी जब होती है, जब लोग उसे प्यार करते हैं। तो लोगों, आज देख लो आप कहीं भी चले जाओ, आप हरियाणवी गाने भरपूर मात्रा में सुनते हैं। बच्चे बड़े बिल्कुल, सब कहीं भी चले जाओ, चाहे फिल्म, जो हिंदी जो फिल्म, बॉलीवुड की जो फिल्में आती हैं, उनके अंदर चाहे एक डायलॉग कहना हो, लेकिन आएगा एक कैरेक्टर जरूर होता है ना। हाँ, बट मैंने ना जब ये फैंसी गाने आए थे है ना, बहुत फैंसी वीडियोस बनने लगी है ना, मॉडल्स बहुत अच्छी, तो ना जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो उनकी शिकायत होती थी उसकी, क्योंकि है ना, मैंने सुनी है, तो वो कहते थे कि ये क्या लेके आ गए गाने में। देखो बदलाव, मैं बता रहा हूँ, बदलाव तो देखो हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे रागनियां बहुत सुनते, अब भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है। रागनियां, जैसे अब मैंने बहुत रागनियां गाई है, दादा लक्ष्मीचंद जी, दादा मांगेराम जी,
बहुत शिरोमणि, वो बहुत उम्दा, बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, मतलब वो तो सूर्य सूर्य कवि थे। तो उन्होंने जो लिखा, वो हमारे जो बुजुर्ग जो बता रहे हो आप, वो उस उनको फॉलो किया करते भाई। जैसे उनमें कोई कविताई में जो बात है वो अपनी रियल जिंदगी पे इतनी अच्छी होती थी, वो बातें अपनी जिंदगी पे उनको लागू करते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है तो थोड़ा सा चेंज तो हो ही गया। देखो सोच भी चेंज हो गई और म्यूजिक भी चेंज हो गया, और म्यूजिक के साथ वर्ड भी चेंज हो गए। हाँ, तो मैं भी यही बोलती थी, मेरी नानी ने बोला था ये कि नानी आप भी थोड़े से मॉडर्न हो जाओ, अब है ना, जमाना बदल गया है। बिल्कुल। आपकी टर्न। ये लो। चलो अब गिरेगा मामला। आप बहुत रिस्क से खेल रहे हो। ओके। ओके, इसमें लिखा है कि आप डेट पे जाते हो। आप अपनी वाइफ को वैसे कभी ऐसे डेट पे लेके जाते हो? हाँ चलो जाता हूँ। वाओ, तब भी रुमाल मान के? मैं बता रहा हूँ, गाड़ी एक, अच्छा गाड़ी में। गाड़ी एक साधन है मेरा। अच्छा ठीक है, तो खाना आप गाड़ी में ले आते हो फिर खाते हो, ये बहुत। मैं देख रही हूँ आपको गोल्ड का बहुत शौक है ना आपके ढालने अब से। तो कम हो गया शौक। कम हो गया? कहाँ से शुरू हुआ ये? ये बस अब भी है मेरे अंदर, मतलब ये तो होता ही है थोड़ा सा। देखो एक आर्टिस्ट होता थोड़ा सा तो लगना। हाँ नहीं, आप तो बहुत ज्यादा बड़े। मैं आई, आप जब यहाँ आए तो ये गोल्ड, मैंने कहा सही है, बहुत अच्छे लग रहे हो आप इसमें। बस ये है कि असली होना चाहिए। अच्छा, ये तो असली है। नहीं ये तो असली है। चलो ठीक है, आपकी टर्न। ऑरेंज। अरे यार, बच गए हम। इसमें लिखा है कि सबसे अच्छी उम्र, बेस्ट एज कौन सी है शादी करवाने के लिए? 25 साल। आपकी कौन सी एज में हुई थी? 19 साल। 19 साल में? बट उस टाइम पे 19 भी उस बहुत टाइम हो जाते थे। हाँ, फिर शादी के बाद आपकी आप कह रहे कि उस टाइम तो 19 साल भी बहुत होती थी। अच्छा 19 साल तो वही होती थी। अच्छा हाँ 19 साल तो, लेकिन उस टाइम क्या कहती, उस टाइम शादी कर देते थे। अब तो 25-26 साल तो मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, समझ आ जाती है उसमें, तुम्हें अच्छा बुरा का पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी अच्छी बीतती है मेरे हिसाब से। आपने कभी सोचा कि अगर मैं सिंगर ना होता तो मैं क्या होता? पेंटर। पेंटर? वाओ, आपको पेंटिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। अभी आप ऐसे? अब नहीं है, मतलब स्कूल टाइम बहुत था मेरे को। ओके। और मेरा सपना भी था कि मैं मतलब पेंटर बनूं। तो ये तो पूरा हो सकता है ना? अब तो पूरा हो सकता है, अब तो साथ साथ कर सकते हो आप। ड्राइंग जो होती है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, ड्राइंग का एक वो होता है सब्जेक्ट, उसमें मेरा हाथ सही था। अच्छा, ड्राइंग के सवाल कभी नहीं आए। ये पुस्तक के जो गिलास प्रैक्टिकल चीज, हाँ, हाँ, जो होते थे मैं खूब हाँ। बनाता था। अच्छा, अब ऐसे आपको और अच्छे बनाता था, मतलब ये था कि जैसे मेरे को फर्स्ट इनाम मिलता था पूरे स्कूल में। ओके। हाँ, जब मैं पढ़ता था तो मतलब वो चीज जैसे मेज पे रख देते थे, भाई सेम बनाओ इसको, वो बना देता था। तो बट अभी भी आप कर सकते हो, है ना? हाँ हो तो मतलब अब नहीं हो पाएगा। कितने बिजी रहते हो आप वैसे? आपका शेड्यूल क्या है? बिजी तो देखो होता ही है एक आर्टिस्ट। हाँ लाइव शो का भी होता है। ओके। परिवार भी देखना होता है। और मेरा स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो रोमियो बीट के नाम ओके। से, स्टूडियो में भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। तो टाइम तो चलता रहता है, जब रिकॉर्डिंग हो जाती है, कभी हाँ शूट पे होते हैं बाहर। आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? लाइव गाने में आता है? लाइव गाने में। वाओ, अमेजिंग। बिल्कुल। आपकी फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस कब थी और कहाँ थी? मेरी थी शिवरात्रि थी। ओके। भोले बाबा की, जैसे अब आने वाली है 15 तारीख को, तो शिवरात्रि पे मैंने पहली बार गाया था, लाइव गाया था, पापा जी के साथ गया था मैं। कभी लाइव में आपने लाइक अपने कोई ऐसे फैन को देखा जो बहुत ही लाइक क्रेजी हो? क्रेजी नहीं, आपसे बहुत प्यार करता हो और मिलना चाहता हो? मैं वो बताता हूँ आपको, मैं राजस्थान का मेरा एक लाइव शो था। ओके। तो वहाँ गया तो गांव के मतलब काफी बच्चे आ गए, गाड़ी को देख के भी, यहाँ सुरेंद्र रोमियो आए यहाँ पे। तो उस भीड़ में एक पागल था। ओके। हाँ, जिसको ये नहीं पता तू कहाँ खड़ा है, तू क्या तूने पहन रखा है, मतलब पागल तो पागल ही होता ना। उस पागल को पागल भी ताड़ियां बजा रहा, तो रोमियो आ गया, रोमियो आ गया, वही रोमियो आ गया। तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा और मैंने उसको गले से लगा लिया।
तो मेरे साथ वाले बंदे थे, बोले भाई साहब ऐसे कैसे भी, एक पागल है, इसको ये नहीं पता तू तेरा खुद का नाम क्या है, इसको मेरे नाम का पता है, तो इसमें मतलब ये मालिक की कृपा ही तो है, इससे बड़ा फैन तो मेरा मैं मानता नहीं कोई होगा। तो होता है, देखो प्यार मोहब्बत जहाँ होती है होता ही है। अच्छा, जब मुझे पता लगा था ना कि सुरिंदर रोमियो, मैं छोटी थी तो मुझे लगता था 2 इंसान है अलग अलग। फिर बट नहीं, आज वो चीज आप बैठे हो हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने एज एन आर्टिस्ट सोचा है कि कहाँ तक जाना है? ये तो अचीव कर लिया जो है, कहाँ तक जाना है? बात ये है कि इस लाइन में उतार चढ़ाव जिंदगी के 2 पहलू। बिल्कुल, अच्छा दौर भी आता है, बुरा दौर भी आता है, और बुरा दौर जो आता है वो बड़ा भयानक होता है इस फील्ड का। ओके। मैं झेला है, मैं 2-3 दफा डाउन अप डाउन। तो आज अगर आप इंसान अच्छा है ना तो समय उसका अच्छा आ जाता है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने अतीत को मत भूल दो, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, सब पे लागू होती है बातें, और समय के साथ चलो, जो समय की डिमांड है उसके साथ काम करो, और नेक नीति से काम करो, आप भगवान साथ देगा आपका। बिल्कुल। और जो है ना हरियाणा के आर्टिस्ट है वो बहुत कम है ना, नए बच्चे आ नहीं पा रहे। बहुत हो गए, बट अभी नए बच्चे आ नहीं पा रहे, बहुत बच्चे आ गए हैं, और बहुत बदलाव की स्थिति में है हरियाणा, और कोशिश है कि रॉक कर रहा है बेसिकली हरियाणा, है ना। और जो लोग बच्चे जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? कि मैं यही कहूंगा भी आप साफ सुथरा गाओ। ओके। जो परिवार पूरा बैठ के उसको देख सकता है, सुन सकता है, अच्छा गाओ, और अच्छी नेक नीति से काम करो, भगवान साथ देगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा हमारे साथ बातें करके? बड़ा अच्छा लगा, मेरे को तो लग रहा है कि हम बात करेंगे इंटरव्यू लगा है ना आपको, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। एंड आई होप जब भी आपका, अच्छा मैं वो पूछना भूल गई, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है? बिल्कुल, अभी एक गाना आएगा, अभी बहुत प्यारा गाना है, ओवरेज। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, और फनी सा, मैं मतलब जितने मैंने गाने पीछे किए हैं उनसे बिल्कुल अलग है वो गाना। क्योंकि मैं चुलबुला सा उसके अंदर नजर आऊंगा, कि भी एक चुलबुला सा है, क्यूट सा फेस उसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि मैं मतलब जैसे हेयर स्टाइल है, ड्रेसअप कोड है सारा, वो अलग है सारा, बहुत प्यारा कंसेप्ट आएगा वो। ठीक है। और आपका एक गाना है पीछे हमारा फेवरेट, आपका आपको 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 भी फेवरेट लगता है ना वो गाना? देखो, 2 गाना हिट हो जाता है, फेवरेट हो ही जाता है। ये तो होता ही वो है। पर बहुत प्यारा गाना है, रियलिस्टिक है वो थोड़ा सा, है ना। बिल्कुल, वो कॉमेडी टाइप की उसके वर्ड है, नंगड़ गाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, नंगड़ गाने की। और उससे पिछले साल भी कबूतर गाना आया था, वो तो बहुत ही, है ना, बहुत चला था वो गाना भी, और लोग प्यार देते, अच्छा। बिल्कुल। अब हमें जाते जाते गाना सुना दो, नंगड़वाड़ा। हाँ। हेरा चाह की गेलिया मर जानिए तने पकोड़े छागे, चाह की गेलिया मर जानिए तने पकोड़े छागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तने नंगड़ क्यों कर लागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तने नंगड़ क्यों कर लागे रे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।